जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हेलीकॉप्टर पर बैठने वाला ट्रैक्टर पे बैठने वालों की बात नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। राहुल गांधी जी की पहले आप ये तस्वीर देखिए। किसानों के बीच में धान की रोपाई कर रहे हैं, ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में तबाही पे तबाही कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, आपका मणिपुर जाना जरूरी था या गोरखपुर? फैसला आप करिए और कमेंट बॉक्स में बात भी बताइए। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर चले जाते हैं, मणिपुर जाने में कतराते हैं। प्रधानमंत्री जी अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने से डरते हैं। प्रधानमंत्री जी के समर्थक, प्रधानमंत्री जी की जो मीडिया है, वो कहती है राहुल गांधी जी छवि बदनाम कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, जो किसानों की आवाज़ उठा रहा हो वो छवि बर्बाद कर रहा है? इन्हीं के पार्टी के लोगों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उसी नारे को उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि देश की छवि को नुकसान कर रहे हैं? गलत बात है। और ये गोदी मीडिया है ना, देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण तो यही गोदी मीडिया है। और देश की छवि को बताएं कौन बर्बाद कर रहा है? देश की छवि को गोदी मीडिया बर्बाद कर रही है। और प्रधानमंत्री जी की मीडिया और प्रधानमंत्री जी के समर्थक कहने राहुल गांधी छवि खराब कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, मणिपुर में जाके गरीबों का दुख और दर्द समझा, वो छवि खराब करना है? किसानों के साथ खेत में उनसे खाद्य पदार्थ की बातचीत करना, रुपाई के बारे में बताना और पूछना, क्या छवि खराब करना है? नहीं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे भगवत गीता, कुरान, इसकी सब की बात करते हैं। आप करिए, हम किसी धर्म और मजहब के विरोधी नहीं हैं, आप जिसकी मर्जी बात करिए, लेकिन आप मणिपुर की भी बात करिए। हम प्रधानमंत्री जी, मैं अनुराग ओझा हूँ, आपका एक वो बंदर नहीं हूँ मदारी का कि आपके इशारों पे नाचूंगा। मैं तो जन कल्याण की बात करता हूँ, सवाल तो पूछूंगा। इनके समर्थक, जो दलाल समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, उन लोगों का बहुत खून आता है। ऐसे दलालों से हम डरने वाले नहीं हैं। जाके उनसे बोल देना अपने साहब से कि हम डरेंगे नहीं। जब हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम काले अंग्रेजों से डरेंगे नहीं। हम देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, गरीबों के लिए, SC ST OBC और मुसलमानों के लिए डट के खड़े रहेंगे। वो कितना भी रखेंगे ना कि डराएंगे, धमकाएंगे, ED और CBI भेजेंगे, नहीं। राहुल गांधी जी को बता रहे हैं कि छवि खराब करने का काम करते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि किसानों की बात करना या जवानों की बात करना, युवाओं की बात करना, जिससे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दो जो मजदूरों के लिए की गई हो, जो किसानों के लिए की गई हो, जो युवाओं के लिए की गई हो, जो देश की बेटियों के लिए की गई हो, एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं आती है। हाँ, वीडियो जरूर आती है। एक आपने पहले नारा सुना होगा, बीजेपी का एक नारा था, मेरा यूथ सबसे मजबूत। अब उस नारे को मध्य प्रदेश में बदल दिया गया। नारा कौन सा कर दिया गया? मेरा मूत सबसे मजबूत। समझ रहे हो ना? एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया और फिर शिवराज सिंह चौहान मामा जी कितना बढ़िया दिखावा कर रहे हैं, थाली में उसका पैर धो रहे हैं। एक चीज़ बताइए साहब, मामा, हम मानते हैं आपने जो संज्ञान लिया झूठा ही संज्ञान हो, लेकिन संज्ञान सही था। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आपने उसके पैर तो धो लिए, शॉल तो आपने उसके कंधे पर भैया ऐसे करके यूँ शॉल तो डाल दी, लेकिन एक चीज़ बताइए मामा, क्या उसका पेशाब धुल जाएगा? क्या जो उसने कुकर्म परवेश शुक्ला ने की वो क्या कुकर्म धुल जाएगा? नहीं। जिंदगी भर सोचता रहेगा कि परवेश शुक्ला ने पेशाब किया था। अब एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत महीन बात है, हम फिर बताते हैं, महीन बात है। अगर परवेश शुक्ला की तरफ जगह पे परवेज होता, परवेज समझ रहे हो ना, परवेज खान, परवेज अहमद, परवेज अंसारी, तो बुलडोजर धड़ 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 चलता। बुलडोजर चला है, ए भैया अपने घर पे बाग बगीचा जरूर लगाइए ताकि कभी आपके घर पे बुलडोजर आए तो एक आध पेड़ उजाड़ के जाए। बुलडोजर भले ही चला हुआ, आपने देखा होगा, आपने सिंघम मूवी देखी है? नहीं देखी होगी तो देखिए। चिंटू पांडे वाली देखी है? चंकी पांडे, और कई मूवी ऐसी आई हैं, पांडे जी बटावे सिटी, उसमें भी भैया उससे भी ज़्यादा एक्टिंग हो रही है। पहले तो प्यार से लेके जा रहे हैं, फिर दूसरी बार धक्का देते हुए ले जा रहे हैं। अरे महाराज शूटिंग नहीं चल रही है, बाद में क्या इशारा कर रहे हैं? ई मतलब वीडियो बन गया। बेईमानी नहीं करनी है साहब। प्रशासन का काम होता है कि मुजरिम कोई भी हो, शुक्ला हो, तिवारी हो, पांडे हो, ओझा हो, दुबे हो, कोई भी हो, सरकार के सामने वो अपराधी होता है। अपराध उसका सिद्ध हो गया, क्योंकि उसने तो भाई सामने ही पेशाब किया था। लेकिन नहीं, उससे क्या ही मतलब है? चुनाव अगर ना होता ना साहब, हमने फिर कहा था कि जाति बहुत महीन रूप से काम करती है। अगर वो शुक्ला की जगह दूसरे धर्म से होता,
तो अब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। और जो सनातनी हैं, सनातनी जो हम हैं, ऐसे सनातनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जो सरकारी हिंदू हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का विरोध करने का ठेका ले रखे हैं और पता नहीं कौन सी कंपनी का आटा खाते हैं, उनकी भावना भी आहत हो जाती है। अब उनकी भावना नहीं आहत हुई कि एक प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है, अब भावना आहत भी नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है। तो भैया फिर वही हम पहुंचते हैं बेरोजगारी पे ही, महंगाई पे, जो राहुल गांधी जी आए दिन सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उस सवालों से बचने के लिए तरह तरह का बहाना बना रहे, तरह तरह का बहाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, गोरखपुर जरूरी या मणिपुर जरूरी? इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।